हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो फिजिक्स के चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत विभव और किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना का जो मेन सूत्र होता है वो किस प्रकार डेराइव किया जा सकता है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम समझने का प्रयास करेंगे कि विद्युत विभव वास्तव में होता क्या है। देखिए, विद्युत विभव को समझने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र मालूम होना कि क्या होता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र का अर्थ होता है, माना यह क्या है, कोई आवेश Q है, यह आवेश Q है। अब ये आवेश Q क्या करेगा, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई अन्य आवेश आता है, अब माना वो प्लस है, तो ये भी क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो ये इसको क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र से बाहर ढकेलने की कोशिश करेगा। किंतु यदि कोई आवेश आता है माइनस Q, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। किंतु यदि आपका यही माइनस Q आवेश, यही आपका माइनस Q आवेश यदि इस विद्युत क्षेत्र के बाहर होगा, तो ये प्लस Q आवेश इस माइनस Q आवेश को नहीं आकर्षित करने वाला है, नहीं प्रतिकर्षित करने वाला है। क्यों? क्योंकि यह जो आवेश है इस आवेश की विद्युत क्षेत्र से क्या है, बाहर है। इस आवेश के क्या है, विद्युत क्षेत्र से बाहर है। इसी प्रकार यदि ये प्लस Q आवेश बाहर हो, तो ये वाला प्लस Q आवेश इसको नहीं प्रतिकर्षित करेगा, नहीं आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि यह वाला आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र से बाहर है। तो विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी आवेश द्वारा किसी अन्य आवेश को प्रतिकर्षित या आकर्षित किया जा सकता है। दैट्स क्लियर। विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक आवेश किसी अन्य आवेश को आकर्षित अथवा क्या कर सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है। तो विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव देखिए, ये माना आपका क्या है, आवेश Q है। अब इस आवेश Q ने अपने चारों क्या उत्पन्न कर लिया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया। इस आवेश ने अपने चारों क्या उत्पन्न कर लिया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया। अब यदि आपको इस बिंदु P पर, मैं इस विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P है, इस पर यदि जिनके मध्य की दूरी कितनी है, यहाँ आपकी R है, जिनके मध्य की दूरी कितनी है, R है। ओके, आपका एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में एक आवेश रखा हुआ है आपका Q, और इस आवेश Q से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनंत से अर्थात इंफिनिटी से, अनंत से एक परीक्षण आवेश को, किसी को एक परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाना होगा। तो इस अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में हमें जो भी कार्य करना पड़ेगा, जो भी कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य क्या कहलाएगा, आपका विद्युत विभव कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, आपका विद्युत विभव कहलाएगा। तो विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या आता है, उस बिंदु का क्या निकलता है, आपका विद्युत विभव निकलता है। क्या निकलता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव निकलता है। तो आपका विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, जिसे हम W मान लेते हैं। ओके, किया गया कार्य बटा परीक्षण आवेश, बटा क्या हो जाएगा, आपका परीक्षण आवेश। यदि किए गए कार्य अनंत से इस बिंदु P तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, यदि उसमें भाग Q0 का लगा देते हैं, उस परीक्षण आवेश का लगा देते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, विद्युत विभव प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ मोटी मोटी बात समझ लें यही है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो भी कार्य होता है वही क्या कहलाता है, आपका विद्युत विभव कहलाता है। अब यदि देखिए, मैं इस Q0 का मान यदि 1 कर दूं, अर्थात जब आवेश ला रहे हो 1 कूलाम कर दूं, यदि आवेश ला रहे 1 कूलाम कर दूं, तो आपका विद्युत विभव किसके बराबर हो जाएगा, देखिए तो W के बराबर हो जाएगा।
इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि आपका परीक्षण आवेश कुछ भी हो सकता है, बस इतना याद रखिए कि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, आपका विद्युत विभव कहलाता है। किंतु यदि आपका परीक्षण आवेश Q नॉट नहीं हुआ तो आप Q नॉट का आसानी से भाग लगा सकते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है, W अपॉन Q नॉट, कार्य बटा परीक्षण आवेश, कार्य बटा परीक्षण आवेश। और हमेशा याद रखिए ये जो आपकी विद्युत विभव है कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि अर्थात इसका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। इसका परिमाण तो होता है किंतु दिशा नहीं होती है। अब परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि इस आवेश Q के कारण R ध्रुव पर स्थित बिंदु जो आपका P है उस पर विद्युत विभव क्या होगा, उसका डायरेक्शन कीजिए। तो अब हम उसी का डायरेक्शन करने वाले हैं। के बाद इसी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि Q आवेश से R ध्रुव पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए हमें सर्वप्रथम का आपका आवेश Q लेना होगा, तो हमने इस आवेश Q को क्या ले लिया, आपका ले लिया। अब यह प्लस जो आपका आवेश Q है ये अपने चारों क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हमने मान लेते इस प्रकार से कि आपने चारों क्या उत्पन्न कर लिया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया। अब इस प्लस के आवेश से R दूरी पर स्थित, ये हो गई आपकी R दूरी पर स्थित बिंदु P। तो R दूरी पर स्थित बिंदु, मैंने वाला जो बिंदु उसे क्या मान लिया, P मान लिया। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विभव की गणना करना है। क्या करना है, विभव की गणना करना है। ओके, तो हम कर लेते हैं। क्या होता है आपका विद्युत विभव, विद्युत विभव होता है आपका कार्य बटा आवेश, ये होता है कार्य बटा परीक्षण आवेश। अब देखिए कार्य क्या होता है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु, जिस भी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना चाहते हैं, यहाँ बिंदु P पर निकालना चाहते हैं, तो बिंदु P तक लाने में जो भी कार्य होगा वही W होगा। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश मानना पड़ेगा। तो परीक्षण आवेश में कितना मान लेता हूं, आपका Q नॉट मान लेता हूं। अब इस परीक्षण आवेश को अनंत से, इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक, इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में हमें जो भी कार्य करना पड़ेगा वो मैं मान लेता हूं कितना है, आपका W है। और नीचे क्या होता है आपका परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश कितना है आपका Q नॉट है। तो यहां से आपका विद्युत विभव कितना निकल जाएगा, आपका W अपॉन Q नॉट। अभी ये विद्युत विभव नहीं निकला है, क्यों, क्योंकि हमें इस Q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य पहले हमें निकालना होगा। क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी कार्य की क्या करेंगे, गणना करेंगे। जैसे कार्य की, जैसे हमारा W का मान निकलेगा इसे हम यहाँ के कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण नंबर 1 में और हमारे विद्युत विभव का मान निकल जाएगा। तो देखिए हमने विद्युत विभव निकालने के लिए क्या किया कि हमने माना एक आवेश Q ले लिया, उससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, उस बिंदु पर P पर हमें विद्युत विभव गणना करनी थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाए। अब उस अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य यदि W हो और यदि उसमें यदि हम भाग उस परीक्षण आवेश का लगाते तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें जो पूरा फोकस करना है वो करना है आपके इस W का मान निकालने में, किस W का मान होगा कितना। इस W का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माना यह क्या है आपका एक आवेश है, यहाँ नहीं मानते यहाँ मानते, माना यह क्या है आपका एक आवेश है और इस आवेश को नाम दे देते हैं हम Q आवेश। Q आवेश, इस नाम आवेश को क्या देते हैं, Q आवेश नाम दे देते हैं। और इससे x दूरी पर, इससे x दूरी पर एक बिंदु है, एक बिंदु है जिस पर आपका रखा है आवेश Q नॉट, जिस पर आवेश क्या रखा है आपका Q नॉट रखा हुआ है। ओके, ये आपका एक आवेश Q है जिससे x दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। ओके, अब यहां देखिए यह क्या है आपका प्लस Q है, ये भी क्या है आपका प्लस Q नॉट है। तो देखिए यह भी प्लस आवेश, यह भी धनावेश है, यह भी धनावेश है। धनावेश धनावेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अर्थात ये जो आपका प्लस Q आवेश है, ये जो आपका प्लस Q आवेश है, इस प्लस Q नॉट आवेश को इस दिशा में क्या करेगा, बल लगाएगा। ऑब्वियसली बात है,
धनावेश धनावेश में मध्य प्रतिकर्षण होता है, मतलब ये वाला आवेश इस आवेश को उस ओर क्या करेगा, धक्का लगाएगा, उसे प्रतिकर्षित करेगा। और कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं, आपके कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस प्लस क्यू नॉट आवेश पर जो आपका बल होगा, जो आपका F होगा, जो कि यहाँ प्रतिकर्षण बल है, वो कितना होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश जो कि आपका Q इनटू दूसरा आवेश जो कि आपका Q नॉट डिवाइड बाय उन दोनों के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x² है। यह धनावेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित कर रहा था, अर्थात इस पर प्रतिकर्षण बल अर्पित कर रहा था, तो उस प्रतिकर्षण बल का मान निकालने के लिए हमने कूलाम नियम की सहायता ली। कूलाम नियम से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश और दूसरा आवेश का गुणनफल डिवाइड बाय दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का स्क्वायर। इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ओके, अब देखिए यह धनावेश इस धनावेश पे क्या लगाएगा, उस दिशा में बल लगाएगा। किस दिशा में बल लगाएगा, आपके इस दिशा में बल लगाएगा। किंतु जब ये इस दिशा में बल लगाएगा तो मैं इस आवेश को इस दिशा में क्या करूंगा, dx दूरी क्या कर दूंगा, विस्थापित कर दूंगा। यह धनावेश इस धनावेश पे प्रतिकर्षण बल लगा रहा है इस डायरेक्शन में, किंतु मैं उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसे इधर dx दूरी तक क्या कर लूंगा, विस्थापित करूंगा। कितनी दूरी तक विस्थापित कर लूंगा, dx दूरी तक विस्थापित कर लूंगा। ओके, अर्थात मैं क्या करूंगा, आवेश Q नॉट को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या कर लूंगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध dx दूरी क्या कर लूंगा, विस्थापित कर लूंगा। dx दूरी विस्थापित करने, देखिए आपका बल लगा था इस डायरेक्शन में, किंतु विस्थापन कर रहे, किंतु बल तो लग रहा था प्रतिकर्षण बल उस डायरेक्शन में, किंतु अब इसे dx दूरी तक इस डायरेक्शन में विस्थापित कर रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वही निकालने करने में किया गया कार्य, तो हम वही कार्य निकालेंगे, करने में किया गया कार्य। अब देखिए जो यहाँ हम विस्थापन कर रहे हैं वो dx दूरी तक विस्थापन कर रहे हैं, अर्थात dx का अर्थ क्या होता है, बहुत छोटा विस्थापन। तो जो आपका कार्य निकलेगा वो बहुत छोटा निकलेगा, बिल्कुल जो आपका कार्य निकलेगा छोटा निकलेगा। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ dx दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं। कार्य बराबर क्या होता है आपका, जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, यही होता है आपका कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो देखिए यहाँ कार्य क्या है, dw है, बल कितना लग रहा है आपका, F लग रहा है, इनटू जो आपका बल लग रहा है, इनटू क्या आता है यहाँ आपका विस्थापन आता है। विस्थापन कितना करवा रहे हैं, dx दूरी तक क्या करा रहे हैं, विस्थापन करा रहे हैं। ओके, यही कर रहे हैं। इस धनावेश द्वारा इस धनावेश पर प्रतिकर्षण बल अर्पित हो रहा था, किंतु इस प्रतिकर्षण बल की विरुद्ध आप इसे dx दूरी तक विस्थापित करेंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य का मान कितना हो जाएगा, dw बराबर f डॉट dx। अब देखिए बल लग रहा है उस डायरेक्शन में, लेकिन कार्य हो रहा, किंतु आपने इसे इस डायरेक्शन में विस्थापित किया, अर्थात आपकी बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है। अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा, आपका माइनस चिन्ह आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बल लग रहा है उस डायरेक्शन में, विस्थापित कर रहे इस डायरेक्शन में, तो कार्य का मान क्या आएगा, आपका ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, इस f के मान को यहाँ रखते हैं। देखिए समीकरण 2 में f का मान है, तो इस f के मान को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो dw क्या आ जाएगा आपका, dw बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q नॉट डिवाइड बाय x² इनटू dx। ये हो जाएगा आपका। इस f के स्थान पे हमने बस इसका क्या कर दिए, मान रख दिए और माइनस सामने जैसा का वैसा। ओके, अब यहां देखिए यदि इस प्लस q नॉट आवेश को, इस प्लस q नॉट आवेश को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य यदि इतना हो, तो इसी प्लस q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P
पी तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपका परीक्षण आवेश है इसको dx दूरी तक विस्थापित करने में यदि इतना कार्य करना पड़ता है तो इसे अनंत से बिंदु P तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हमें समाकलन कर देना पड़ेगा। और जो लिमिट्स आएगी वो किस प्रकार आएगी, आप क्या करना चाहते हैं, यदि हम बात करें, हम देखिए यहाँ तो हमने परीक्षण आवेश को dx दूरी तक विस्थापित करने में इतना कार्य करना पड़ रहा है। ओके, अब जो आपका पिछला था उसमें क्या था कि आपका एक q आवेश था और इससे r दूरी पर स्थित आपका बिंदु P था। अब इस बिंदु P तक हमें क्या लाना था, आपका प्लस क्यू नॉट आवेश लाना था। आपका कहां से लाना था, इंफिनिटी से। इंफिनिटी से हमें प्लस क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु P तक लाना था। ओके, कहां तक लाना था, हमें बिंदु P तक लाना था। तो अब निकालना कार्य मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमने क्या किए कि प्लस क्यू नॉट आवेश को यदि dx दूरी तक विस्थापित करने में इतना कार्य करना पड़ता है तो इस प्लस क्यू नॉट आवेश को ही अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना होगा, है ना, कितना कार्य करना होगा। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, आपका समाकलन कर दिया। और जब समाकलन किए तो हमें लिमिट्स लगाना पड़ेगा। तो लिमिट्स कहां से कहां तक हो जाएगी आपकी, हम इस प्लस क्यू नॉट आवेश को कहां से कहां तक ला रहे हैं, हमें इस प्लस क्यू नॉट आवेश को इंफिनिटी से इस बिंदु P तक आता r दूरी तक ला रहे हैं। तो यहाँ से लिमिट्स कहां से कहां तक, लिमिट्स कहां से कहां तक आ जाएगी आपकी, लिमिट्स आ जाएगी आपकी इंफिनिटी टू r तक। क्यों आएगी, क्योंकि हम इस प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से इस r दूरी तक ला रहे हैं, इसलिए आपकी लिमिट्स क्या आ जाएगी, इंफिनिटी टू r आ जाएगी। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके w का मान निकल जाएगा और इस w के मान को हम यहाँ पे कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। अब देखिए इस dw को हम सॉल्व करेंगे। देखिए dw का यदि हम समाकलन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, w मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि आप dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, x। यदि आप dy का समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको y प्राप्त होता है। यदि आप dw का इंटीग्रेशन का समाकलन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, w प्राप्त हो जाएगा, बराबर माइनस। देखिए इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी आपकी कांस्टेंट टर्म नहीं रहती, तो 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है। यह जो आपका q आवेश है वो भी कांस्टेंट रहेगा, q नॉट आवेश वो भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो आपकी दूरी है वो बदलती रही थी। अभी हमने कार्य का मान निकालने के लिए उसे केवल dx दूरी विस्थापित किया, लेकिन संपूर्ण कार्य निकालने के लिए उसे हमने r दूरी, संपूर्ण कार्य निकालने के लिए उसे हमने इंफिनिटी से बिंदु P तक अर्थात r दूरी तक लाए, अर्थात ये दूरी क्या हो रही है, बदल रही है, तो एक कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो 1/4πε0 q नॉट को हम बाहर ले लेंगे, तो 1/4πε0 इस q नॉट को क्या ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे, q इंटू q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश, और अंदर क्या बन जाएगा आपका 1/x² dx, और जो लिमिट्स है वो बन जाएगी इंफिनिटी टू r। ये लिमिट्स बन जाएगी आपकी इंफिनिटी टू r। अब देखिए क्या होगा, w बराबर -1/4πε0 q इंटू q नॉट। अब जरा गौर कीजिए 1/x², इस 1/x² को क्या लिख सकते हैं, आपका इस 1/x² है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x⁻²। ये x² है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻², और कहां से कहां तक हो जाएगा, इंफिनिटी टू r dx। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका, एक फॉर्मूला होता है x⁻n dx का, वो क्या होता है, xn+1 डिवाइड बाय n+1, यही होता है। तो यहाँ देखिए n के स्थान पे क्या है, -2 है, dx के स्थान पे dx है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग हम -1/4πε0 q इंटू q नॉट। अब हम इस फॉर्मूले का उपयोग यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x n, जो कि यहाँ कितना है, -2 है, +1 डिवाइड बाय n+1 अर्थात -2 + 1 इंफिनिटी टू क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा, इंफिनिटी टू क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा। तो ऐसे w बराबर क्या हो जाएगा आपका, इस q इंटू q नॉट को हम यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -q इंटू q नॉट डिवाइड बाय 4πε0 x
माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन डिवाइड माइनस टू प्लस वन क्या हो जाता है, माइनस वन, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा। बिल्कुल। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, w बराबर माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस वन इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा। अब हम इसे क्या कर लेते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं। और आगे सॉल्व करने पे क्या प्राप्त हो जाएगा, जरा यहाँ गौर कीजिएगा थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका यहाँ से w हो जाएगा। यदि इसकी बात करें तो देखिए ये माइनस वन है, ये जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस वन जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्यू इंटू क्यू नॉट और ये माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर क्या हो जाएगा x टू द पावर माइनस वन आर टू इन्फिनिटी। ये बच जाएगा आपका। हमने कुछ लिखिए माइनस क्यू को बाहर ले लिए और एक्स की पावर माइनस वन को जैसा का वैसा लिख दिए। अब यह जरा गौर कीजिए, यदि हम 1 अपॉन ए को ए इनवर्स लिख सकते हैं तो हम ए इनवर्स को 1 अपॉन ए भी आसानी से लिख सकते हैं। 1 अपॉन ए को ए इनवर्स लिख सकते हैं तो ए इनवर्स को 1 अपॉन ए आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसे w बराबर q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए x की पावर माइनस वन को यदि हम 1 अपॉन x को x की पावर माइनस वन लिख सकते हैं तो x की पावर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x आसानी से लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन x आर टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x के स्थान पे अपर लिमिट रखेंगे माइनस, एक बार x के स्थान पे लोअर लिमिट रखेंगे। तो w बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन इस x के स्थान पे r रखेंगे r माइनस और फिर इस x के स्थान पे आपका इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी। ये हो जाएगा। हमने इस x के स्थान पे पहले r रखा माइनस फिर x के स्थान पे इन्फिनिटी रखा तो w बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 होती है। क्या हो जाएगी, 1 अपॉन r माइनस 0। अब हम इसे और आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, w बराबर q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 0 क्या होता है आपका, 1 अपॉन r ही होता है। अब हम इसे अच्छे से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय r। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं इसे, जो हो जाएगा आपका q अपॉन क्यू नॉट डिवाइड बाय r और ये 1 अपॉन जो आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो होगा आपका जैसा का वैसा। अब देखिए आपका इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। तो देखिए समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 1 में हम इस w के मान को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो क्या निकल जाएगा आपका लो का मान समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा आपका w बराबर समीकरण नंबर 1 से जो आपका विभव हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपके, w अपॉन क्यू नॉट। w का मान क्या निकला है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय r डिवाइड बाय ये हो गया w की वैल्यू और नीचे क्या आ जाएगा आपका क्यू नॉट आ जाएगा। अब हम इसे आगे और सॉल्व कर देते हैं। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय r और क्यू नॉट को इंटू हम यहाँ कर देते हैं। इस होल एक्सप्रेशन को हम इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, आपके लिख सकते हैं। अब देखिए इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब विद्युत विभव का मान निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r। क्या निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके जो विद्युत विभव का मान निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r। तो क्यू आर से r ध्रुव पर स्थित किसी बिंदु पर का जो विद्युत विभव का मान होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r। इसके लिए हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने क्या किया कि एक आवेश था उससे r दूरी से बिंदु P था उसमें विद्युत विभव गणना करनी थी। तो हमने क्या किए,
अनंत से एक परीक्षण आवेश Q नॉट को उस बिंदु P तक लाए जो कि r दूरी पर स्थित था प्लस Q आवेश से। ओके, तो उस बिंदु P को, उस परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु P तक लाने में हमें किए गए कार्य को निकालना था। तो उस किए गए कार्य को निकालने के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने आपके एक प्लस Q आवेश से x दूरी पर स्थित क्या मान लिया, आपका एक परीक्षण आवेश मान लिए। अब उस पे ये क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमने इस प्लस के आवेश को dx दूरी तक विस्थापित किया, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य क्या होगा, बहुत छोटा सा, क्योंकि हमने इसे dx दूरी तक क्या कहते हैं, विस्थापित किए थे। तो उस जैसे कार्य dw का, जो आपका छोटा सा कार्य, उसका जैसे हमने विस्थापन किया लिमिट इन्फिनिटी टू लेके r तक, तो हमारे w का मान क्या निकला, 1/4 इनटू q नॉट डिवाइड बाय r। और फिर से हमने समीकरण नंबर 1 में w के मान रख दिए और हमें क्या प्राप्त हो गया, विद्युत विभव का मान प्राप्त हो गया। और जरा यहाँ गौर कीजिए, जो आपका विद्युत विभव का मान है वो केवल किस पे निर्भर कर रहा है, दूरी r पर और केवल आवेश पर निर्भर कर रहा है, वह किसी परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं कर रहा है। अर्थात आप अनंत से किसी भी आवेश को लाओ, चाहे 1 कूलाम लाओ, 2 कूलाम लाओ, 3 कूलाम लाओ, या कोई भी आवेश लाओ, विद्युत विभव का मान इस प्लस Q नॉट आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें समझ आ रहा है, यदि इस पर निर्भर करता तो Q, इस फॉर्मूले Q नॉट आ रहा है, किंतु क्या कोई Q नॉट आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि विद्युत विभव का मान केवल विद्युत क्षेत्र में जो आवेश है प्लस Q और जो उनके मध्य की दूरी है उस पर निर्भर करता है, ना ही किसी अन्य आवेश पे निर्भर करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने विद्युत विभव क्या होता है और किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना आप किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में सीखा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।